नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कपास की फसल में कौन से एनपीके का स्प्रे किस समय पर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि छोटी फसल में कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए, फूल आने पर कौन सा करें और फल आने पर यानी कि टिंडे बनते समय कपास में कौन से एनपीके का स्प्रे करना सही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इसके उपयोग की क्या मात्रा रहती है, यानी इसकी डोज क्या रहती है और इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात आती है कि एनपीके है क्या। तो ये एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, यानी कि पानी में घुलनशील खाद है और इसके अंदर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास रहती है, जो कि पानी में घुलनशील होती है और पौधे को पत्तियों के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से एनपीके के अंदर 3 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, जो कि किसी भी पौधे को अपना वानस्पतिक विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो उस समय पर आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी हो। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो पहले अपने खेत में सिंचाई करें और उसके बाद में ही एनपीके का छिड़काव करें, यानी कि इसका स्प्रे करें, तो ही आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रकार के एनपीके की डोज यानी कि मात्रा समान रहती है। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम एनपीके 100 लीटर पानी के साथ आपको छिड़काव करना होता है। इसके बाद में बात आती है कि कपास की फसल में किस समय पर कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कपास की फसल का उत्पादन है वो ज्यादा देखने को मिले। तो जब आपकी कपास की फसल प्राथमिक अवस्था में हो, यानी कि जब कपास में फूल पत्तियां आनी स्टार्ट ना हुई हो, तो उस समय पर आपको कपास में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना होता है। इससे आपकी कपास की ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बढ़वार तेज हो जाती है। ये एक प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। इससे बढ़वार अच्छी हो जाती है और इससे आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों बराबर मात्रा में मिलते हैं, जिससे पौधे का ओवरऑल विकास हो जाता है। तो फूल आने से पहले आपको एनपीके 19-19-19 का उपयोग अपनी कपास की फसल में करना होता है और इसका उपयोग आप जो है पहले पानी के साथ भी स्प्रे के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जब आपकी कपास फ्लावरिंग स्टेज पर हो, यानी कि पूरी तरह से फूल पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हों, तो उस समय पर आपको 05234 या फिर 13045 इनमें से किसी एक एनपीके का छिड़काव जो है वो करना होता है। यदि आप 13045 का स्प्रे करते हैं तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ भी होती है और आपके जो फल फूल होते हैं उसमें भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसमें 13% नाइट्रोजन होता है, जो कि आपकी कपास को जो है बढ़वार देगा। और इसमें 0% होता है फास्फोरस, यानी कि इसमें फास्फोरस नहीं होता। इसमें 45% जो होता है वो पोटास होता है, जो कि फूल फल के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यदि आपकी कपास की ग्रोथ अच्छी है और आपने यूरिया दे रखा है तो इसमें आप 13045 का उपयोग ना करें, इसमें आप 05234 का उपयोग करें। इसमें नाइट्रोजन 0% होती है, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। इसमें 52% फास्फोरस होती है, जिससे आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी। इसके साथ ही तना और टहनियाँ भी पौधे की मजबूत हो जाती हैं। इसके साथ ही इसमें 34% पोटास रहती है, जिससे आपके पौधे की जो फूल फल होते हैं, जो फूल पत्तियाँ होती हैं, उसका विकास पूरी तरह से हो जाता है। उसकी जो पोटास की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपने स्टार्टिंग में डीएपी या फिर एसएसपी का कम यूज किया है तो आप फास्फोरस की पूर्ति के लिए भी 05234 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है। इसके बाद में बात आती है कि जब आपकी कपास की फसल में टिंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर तीसरे या चौथे हिस्से के टिंडे बन चुके होते हैं, या फिर आधे टिंडे बन चुके होते हैं, तो उस समय पर आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें केवल 50% पोटास होता है, जो कि फल और फूल के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आपके टिंडे, यानी कि जो फल होता है, जो टिंडा होता है, कहीं कहीं पर इसको डेंडू भी बोला जाता है, तो इसका पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि इसका आकार ज़्यादा होता है और इसका वजन ज़्यादा बैठता है। तो इस प्रकार से आपके उत्पादन का भी इसके ऊपर असर पड़ता है, यानी कि जब टिंडे का वजन ज़्यादा बैठेगा तो इसका उत्पादन जो है वो कपास का ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि
यदि आप सही समय पर कपास में सही एनपीके का स्प्रे करते हैं तो कपास में सही टाइम पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे आपकी कपास में आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आपको सही समय पर वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।